हेलो गाइस, तो वापस से तुम्हारा स्वागत है जुंजीटो कलेक्शन की एक नई वीडियो में। तो आज हम कवर करने वाले हैं डिसॉल्विंग क्लासरूम को। इससे पहले मैंने लिविंग चेयर और डिसॉल्विंग ब्यूटी को कवर किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे देख लेना। और इस तरह के एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम शिकागी हाई स्कूल को देख पाते हैं, जहां पर एक नया स्टूडेंट ट्रांसफर होकर आया है जिसका नाम है यूमा। अब इस बंदे को बहुत ही अजीब तरह की बीमारी है, क्या है कि ये सबसे माफी मांगता रहता है। जहां पर इसके टीचर जब बाकी स्टूडेंट्स से इसको इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो ये अचानक से सबसे माफी मांगता है और ये देखकर बाकी के स्टूडेंट्स को हंसने लगते हैं। इसके बाद से तो ये तो उसका रोज का काम हो गया है कि इससे गलती से टक्कर हो गई तो माफी मांगता है, गलती से आवाज टूट गया तो टीचर से माफी मांगता है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल सा माफी मांगता है, मतलब ऐसे माफी मांगता है कि सामने वाला भी परेशान हो जाए। अरे बस कर भाई। इसके बाद से बाकी जो बुली करने वाले स्टूडेंट्स हैं ये उनका टारगेट बन जाता है। वो इसे बाथरूम में ले जाकर माफी मांगने के लिए कहते हैं और इसे मारते भी हैं। फिर हमें इसके क्लास की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है केको। वो इससे कहती है कि तुम्हें इस तरह इतना माफी नहीं मांगना चाहिए। तो यूमा कहता है मुझे माफ कर देना केको। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पता चलता है कि शहर में एक अजीबोगरीब बीमारी फैल रही है। फिर हम केको को देख पाते हैं जिसका पीछा एक छोटी सी लड़की कर रही है। फिर जब वो रियलाइज करती है कि उसके पीछे एक अजीब सी बच्ची खड़ी है तो वो वहाँ से भागती है, पर वो बच्ची अचानक से उसके सामने आ जाती है और अपनी जबान निकाल कर कहती है कि मैं तुम्हारा दिमाग चूसना चाहती हूँ। ये देखकर केको डर जाती है और वहाँ से भागती है, पर अचानक से उसके सामने एक ट्रक आ जाता है जिससे वो टकरा जाती है। नेक्स्ट पैनल में हम केको को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स डॉक्टर से बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पर कीको अभी भी उस बच्ची के बारे में सोच रही है और अचानक से पैनिक करने लगती है। फिर वहाँ पर यूमा आता है, वो उसके पेरेंट्स से माफी मांगता है और ये देखकर उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कौन है और ये माफी क्यों मांग रहा है। तो यहाँ यूमा बताता है कि उसी की बहन की वजह से उनकी डॉटर की ये हालत हुई है। जहाँ केको के पापा उसे खूब सुनाते हैं, पर यहाँ यूमा अभी भी उनसे लगातार माफी मांग रहा होता है। और ये जानकर कि वो जो बच्ची थी वो इसकी बहन है, कीको भी हैरान हो जाती है। इसके बाद से यूमा हर दिन कीको को विजिट करने के लिए आता है और उसके लिए फूल भी लाता है और उसके पेरेंट्स से बार बार माफी भी मांगता है। फिर कुछ दिनों बाद कीको ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। रास्ते में जब ये दोनों जा रहे थे तब यूमा कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी ही गलती थी। तो यहाँ कीको कहती है नहीं, वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तो यहाँ यूमा अपनी बहन चिजुमी के बारे में बताता है कि वो बचपन में अच्छी थी पर अचानक से वो ऐसी हो गई। क्या है कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो मुझे बहुत डांटते थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके वजह से मैं गुस्से में कीड़ों मकोड़ों, सांपों, छिपकली, मेढकों को मारता था। अब मुझे लगता है कि उन्हीं मरे हुए सांपों की आत्माओं ने चिजुमी को पोजेस कर लिया है, इसीलिए ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। तो यहाँ पर कीको कहती है कि ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यूमा किसी के घर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है क्योंकि इनको भी उनकी बहन ने परेशान किया था और कीको भी उसके साथ माफ़ी मांगने लगती है। फिर यहाँ पर कीको कहती है कि वो उसकी बहन से मिलना चाहती है, पर यहाँ पर यूमा कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। पर एक दिन बिन बताए कीको यूमा के घर चली जाती है। उसे एक अजीब सी स्मेल आती है उसके घर में। फिर अचानक से उसकी बहन चिजुमी कीको के पीछे आ जाती है और उसे डरा देती है। उसे देखकर कीको कहती है मैं तुम्हारे यहाँ दोस्त बनने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर चिजुमी कहती है अच्छा, मेरी दोस्त बनना चाहती हो, तब तो तुम जरूर मुझे अपना ब्रेन चाटने के लिए दोगी। तो यहाँ पर कीको कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा भाई बाहर में तुम्हारी वजह से सबसे माफी मांग रहा है और तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। तो यहाँ पर चिजुमी कहती है माफी मेरे लिए लगता है उसने तुम्हें भी बेवकूफ बना दिया, वो ये सब अपने प्लेजर के लिए कर रहा है। उसे दूसरों से इस तरह माफी मांगने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर कीको कहती है कि हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इसकी वजह से वो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर कीको कहती है लगता है उसने तुम्हें सही बात नहीं बताई, एक्चुअली में मेरा भाई सटका हुआ है। जानती हो वो बचपन में सांपों और छोटे छोटे कीड़ों को इसलिए नहीं मारता था कि वो परेशान रहता था, बल्कि वो तो उसे अपने रिचुअल के लिए यूज करता था, एक रिचुअल जिससे वो उस डेविल को समन कर सके। और एक दिन उसने कर भी लिया। तो यहाँ पर कीको कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर चिजुमी एक स्लाइड डोर को हटाती है और वो दिखाती है उसके पेरेंट्स के सर जो मेल्ट हो रहे हैं और कहती है मेरे भाई ने जब उस डेविल को समन किया तब से उसके पास से एक अजीबोगरीब पावर आ गई
जब भी वो किसी से माफी मांगता है तो उसका दिमाग पिघलने लगता है। ये देखकर कीको बुरी तरह से डर जाती है और चिल्लाकर वहाँ से भागती है। फिर रात के टाइम कीको को घर में हम उनके पेरेंट्स उसको देख पाते हैं, जहाँ उसके पेरेंट्स के नाक बह रही है और साथ ही कीको की भी इस तरह से नाक बह रही है। फिर नेक्स्ट डे हम स्कूल में देख पाते हैं कि पूरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं सबकी नाक बह रही है, सिर्फ यूमा को छोड़ के। फिर वो पुलिस यूमा के पास आकर उससे माफी मांगने के कहते हैं और यहाँ यूमा माफी मांगने भी लगता है। पर बहुत ही अजीबोगरीब चीज होती है, जो स्टूडेंट उसे परेशान कर रहे होते हैं उनके नाक और आंखों से उनका दिमाग लिक्विड की तरह पिघलने लगता है और फिर वो जमीन में गिर जाते हैं। फिर अचानक से चुजुमी वहाँ आ जाती है और उनका दिमाग को चाटने लगती है। अरे यार बड़ा डिस्गस्टिंग है। और वो कीको को देखते हुए कहती है, तो अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हुआ? तो यहाँ यूमा कीको को कहता है कि उसके बात का विश्वास मत करना। और वो कहता है कि बचपन में जब उसके पेरेंट मारे गए तब चिजुमी बहुत छोटी थी, तो उस टाइम उसने उनके मेल्टेड ब्रेन को चाट दिया, जिसकी वजह से वो ऐसी हो गई। और वो वापस से माफी मांगने लगता है, पर इस बार कीको उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भागने लगती है। और हम देख पाते हैं कि पूरे स्कूल के जो टीचर स्टूडेंट्स हैं सभी के ब्रेन मेल्ट होने लगते हैं और कीको देख पाती है उसके पीछे में उसी डेविल के शेडो को। फिर नेक्स्ट पैनल में हम कीको को हॉस्पिटल में देख पाते हैं। हुआ ये था कि वो बेहोश हो गई, जिसकी वजह से उसका दिमाग मेल्ट होने से बच गया और डॉक्टर्स ने भी उसे बचा लिया, पर उसके जो पेरेंट्स थे वो इस सब में मारे गए। और ये सब के बाद यूमा और उसके बहन चिजुमी अचानक से कहीं गायब हो गए, शायद वो किसी दूसरे शहर चले गए हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और इस तरह के कंटेंट के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।